Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. From today we are going to start vocabulary challenge in which we will discuss 150 vocab words in just 15 days. So let's get started. सबसे पहले मैं इसका मतलब बता दूं कि आपने इसमें करना क्या है। मैं आपको डेली 10 वर्ड्स का चैलेंज दूंगी। आपने वो सारे वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स प्रिपेयर करने और प्रिपेयर करने के बाद एमसीक्यूज अपलोड किए जाएंगे, वो आपने हल करने हैं। ये जस्ट आपकी एक रूटीन बिल्ड करने के लिए इसका है। पहला तो यही है कि रूटीन बिल्ड करनी है आपकी। दूसरा ये है कि मैं आपको जो भी वर्ड्स एक्सप्लेन करूँगी तो एक्सप्लेन करने से आपके माइंड में ये इजीली ठहर जाएंगे। ये है कि आप जो भी वीडियोस देखें, लाइक मैं ये वाली अपलोड कर रही हूँ, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो आप इससे नेक्स्ट भी देखें। अगर हेल्पफुल ना हो तो आपने ये करना है कि जस्ट जो नेक्स्ट डे का जो 10 वर्ड्स का चैलेंज होगा वो आपने 10 वर्ड्स प्रिपेयर कर लेने और एमसीक्यू सोल्व कर लेने। डेट्स इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट वर्ड इज अपोलिंग। अपोलिंग यानी खौफनाक या होलनाक इसका मीनिंग होता है। दचका लग जाना जिसे देखकर, या फिर इसका एक ये भी मीनिंग होता है कि काबिल नफ़रत कोई चीज़, या फिर वो चीज़ जिसे देख के गुस्सा आ जाए, वो चीज़ जिसे दूर करने को दिल करे। ये सारे इसके उर्दू में के मीनिंग है। यानी डरावना हो सकता है, होलनाक, खौफनाक, काबिल नफ़रत, दूर करने वाला। अब इसके सिनोनिम्स की तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले ओफुल। तो ओफुल का जो वर्ड है आपने रीड किया होगा ओसम। ओसम आप बोलते हैं ना लफ्ज़ कि यू आर लुकिंग ओसम, तो ये ओसम से ही निकला है ओफुल। ओफुल तो ये कहाँ से आया? ओसम से आया। तो इसके ओ डब्ल्यू जो वर्ड है इसके मीनिंग में होता है डर। इसके मीनिंग में डरावना वर्ड होता है एडिड। तो ऑफुल यानी फुल ऑफ ओ, यानी जो डर से फुल हो, जो डायरफुल हो। ठीक है। दूसरा है टेरिबल, आपको पता है। ड्रेडफुल तीसरा है। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल वो होता है जो आपको नियर टू द डेड ले जाए, यानी आपको डेथ के करीब ले जाए, इतना डरावना होता है। तो ड्रेडफुल। एक इसमें एक और चीज़ है कि देखिए इसमें क्या वर्ड आ रहा है, रेड, सॉरी रेड। इसको जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं, रेड का आता है ना, तो रेड जो लाल रंग होता है वो खौफ की निशानी होती है। तो सिमिलरली आप ड्रेडफुल को अपने माइंड में इस तरह रख सकते हैं। तीसरा है एक्सक्यूजेबल। एक्सक्यूजेज क्या होते हैं? बहाने होते हैं। यानी बहाना क्या क्यों आप करते हैं किसी चीज़ से जान छुड़वाने के लिए। तो वो चीज़ जो डरावनी चीज़ होती है मोस्टली उसका यही होता है कि उससे आप जान नहीं छुड़वा सकते, लेकिन आप उससे नफ़रत करते हैं कि किसी तरह जान छूट जाए। तो अपोलिंग क्या होता है? इनएक्सक्यूजेबल होता है, जिससे जान नहीं छूटती आपकी। उसके बाद आता है एबाइजमल। इसका जो आपने वर्ड पढ़ा होगा अबाइज, जिसका मीनिंग होता है गार, गार जो होती है। तो अबाइजमल क्या होगा? गार की तरह, यानी गार जैसे डरावनी होती है, सिमिलरली अबाइजमल भी वैसे ही डरावनी कोई चीज़ होगी। नेक्स्ट आता है हॉरिफाइंग। आपको पता है शॉकिंग। शॉकिंग जो आपको शौक में, एक खौफ में, डर में मुब्तला कर दे। नेक्स्ट डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग वैसे आपने जो गस्ट या फिर गास्ट, गस्ट या गास्ट का जो वर्ड है ये अगर इनकी हिस्ट्री देखें तो ये गोस्ट से निकल आए हैं। गोस्ट क्या होता है? जिन या भूत। तो डिसगस्टिंग क्या होता है कि जो जिन या भूत से रिलेटेड हो यानी डरावना हो। दूसरा इसको गस्ट जो होता है ना वो अपेयरेंस से रिलेटेड होता है। तो डिस जो होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है। तो डिसगस्टिंग यानी नेगेटिव अपेयरेंस, यानी वो चीज़ जो आपको डराने के काबिल हो। नेक्स्ट है आउटरेजियस। रेज क्या होता है? गुस्सा होता है। आउटरेजियस क्या होता है? वो चीज़ जिसको देख के आप अपने आपे से बाहर हो जाए, यानी अपने होश से ही बाहर हो जाए, तो वो क्या हो जाती है? आउटरेजियस। नेक्स्ट आता है डिसमेइंग। मे बी नॉट, मे बी यस। आपने मे का वर्ड सुना होगा। तो मे क्या होता है? होना, पॉजिटिव चीज़ होना। लेकिन डिस में क्या होता है? इसमें नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं, डिस आ जाता है। डिस में यानी जो अपनी अपेयरेंस में ना रहे, यानी जो आपके होश से बाहर कर दे या आपको अपने आपे से बाहर कर दे। नेक्स्ट अस्टाउंडेड, यानी जिसको देख के आप हैरान हो जाएं। तो ये इसके मीनिंग है। इसके अलावा भी काफ़ी इसके सिनोनिम्स है, लेकिन बेसिक सिनोनिम्स यही है, जैसे हीनियस, डायर, वाइल, ग्रिसली, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन आपने यही प्रिपेयर करने हैं इनिशियल स्टेट पे। अगर इसके सेंटेंस की तरफ देखें तो एन अपॉलिंग नंबर ऑफ वुमेन डाइड फ्रॉम प्यूरपेरल फीवर। तो ये डाइड फ्रॉम मतलब ये इसको अपॉलिंग नंबर ऑफ वुमेन, अपॉलिंग को सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे एक डाइड फ्रॉम इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो डाइड फ्रॉम और डाइड ऑफ का डिफरेंस आपको जो प्रीपोजिशन वाला लेक्चर अपलोड हुआ था उसमें बता दिया गया था। नेक्स्ट इसमें जो दूसरा रूल यूज़ हुआ है एन अपॉलिंग नंबर ऑफ, यानी एन नंबर ऑफ। एन नंबर ऑफ के बाद वुमेन क्या यूज़ किया हुआ है? प्लूरल यूज़ किया हुआ है। द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, एन नंबर ऑफ, इन तीनों का रूल भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड है अस्टाउंडेड।
अस्टाउंडेड यानी हैरान होना। ये जैसे इमेज देखें, इसमें बच्चा हैरान हो रहा है। इसका जो देखें एस्टोनिश्ड है ना, तो इसको याद करने का एक बड़ा बड़ा ही ना फ़नी सा तरीका है। जैसे ना पंजाबी में एक वर्ड मशहूर है तोनी लगाना, यानी जब कोई बच्चा कोई भी मतलब पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि बच्चा जब कोई शरारत करता है या कुछ भी करता है उसकी तोनी लगती है। उसको कोई भी सिचुएशन है, जैसे ये बच्चा कह रहा है योर रियल नेम इज़ इट मॉम, यानी तुम्हारा नाम मामा नहीं है। तो इस तरह के सवालों पे पंजाबी पेरेंट्स तोनी लगा देते हैं। तो ये एस्ट्रोनिस्ट तोनी, ये TOUN इसमें वर्ड यूज़ हुआ है ना, तो ये इससे आप इसको एस्टोनिस्ट को याद रख सकते हैं। दूसरा सरप्राइज आपको पता है, अमेज्ड आपको पता है, स्टन्ड, स्टन्ड भी टोनी से ही आप याद कर सकते हैं, स्टंट। वैसे इसको याद करने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन बेस्ट यही है। यानी इसके बाद आता है डेज्ड। डेज्ड को आप अमेज्ड के साथ करें, अमेज्ड डेज्ड, यानी दोनों एक दूसरे के साथ सेम साउंडिंग वर्ड्स है, सिनोनिम्स है। अमेज्ड, डेज्ड। इसके बाद कंफ्यूज्ड है, फ्लैबरगास्टेड। फ्लैबर है, इसमें दूसरा गास्टेड है, गास्टेड, गोस्टेड, ये सारे जो वर्ड है ये गोस्ट से निकले, जिसका मीनिंग होता है भूत। तो फ्लैबरगास्टेड ये गास्टेड गोस्ट से निकला है। तो फ्लैबरगास्टेड वो चीज़ जिसको देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हम सरप्राइज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्पीचलेस। स्पीचलेस वो चीज़ होती है जिसको देख के हमारी बोलती बंद हो जाती है। ये कहते हैं ना कि अब उसके पास अब अल्फाज ख़त्म हो गए, तो स्पीचलेस वही होती है जिसको देख के हमारी बोलती बंद हो जाती है। थंडर स्टक, थंडर स्टक। अब थंडर क्या होती है? बिजली। स्ट्राइक क्या होती है? स्ट्राइक क्या होता है? वैसे स्ट्राइक आपको पता है ना, बजना, लगाना। तो स्ट्राइक यानी आपको कोई जैसे कोई छड़ी से मारे या किसी चीज़ से स्ट्राइक करे। तो थंडर स्ट्राइक ऐसे होता है जैसे आप पे बिजली गिरा दी गई हो। तो आप ऐसे हैरान हो जैसे आप पर बिजली गिरा दी गई हो। अगास्ट, अगास्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये इसमें जो गास्ट वर्ड है ये भी गोस्ट से निकला है। फ्लैबरगास्टेड का गास्ट और अगास्ट का गास्ट, ये दोनों गोस्ट से निकले, जिसका मीनिंग होता है भूत, और भूत से क्या होते हैं? डरा जाता है। तो ये डरने से रिलेटेड और हैरान होने से रिलेटेड वर्ड्स है। उसके बाद हॉरिफाइड, वर्डलेस। वर्डलेस और स्पीचलेस सेम है। डम फाउंडेड, डम फाउंडेड कहते हैं बुद्धू को। मतलब कहते हैं ना कि जब नॉर्मल स्लैंग में बातें कर रहे होते हैं तो कहते हैं बुद्धू तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो सिमिलरली डम फाउंडेड वही बुद्धू वाला वर्ड है। डम्ब होता है जो जो बस अकल उसकी काम ना करे, डम्ब भी हो बस। तो डम फाउंडेड बुद्धू होता है। स्टैगर्ड। अब स्टैग क्या होता है? स्टैग, वैसे स्टैगर्ड क्या होता है? लड़खड़ाना। लड़खड़ाता कौन है? लड़खड़ाता कौन है? जो ज़्यादातर कहते हैं ना पी के हो, तो जिसने पी हो तो वो लड़खड़ा के चल रहा होता है, तो उसको देख के लोग हैरान हो जाते हैं। वैसे स्टैगर्ड के दो मीनिंग है, लड़खड़ाना और हैरान होना, लेकिन मैं आपको इसलिए दोनों को रिलेट कर रही हूँ कि आपके माइंड में बैठ जाए। तो स्टैगर्ड लड़खड़ाना है, लड़खड़ाता कौन है? जो पीता है। तो जो पिएगा उसको देख के नॉर्मल मुस्लिम सोसाइटी में लोग हैरान ही होंगे कि इसने शराब पी है या कुछ इस तरह की चीज़ पी है। तो इससे स्टैगर्ड हैरानी इससे आप कर सकते हैं। अपोलिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट इसका जो सेंटेंस है, मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन लुक्ड एट द मेयर अस्टॉन्डेड एंड ऑलरेडी टेरिफाइड बाय द सस्पिशंस रेस्टिंग ऑन हिम। तो ये सेंटेंस है इसका। नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंटली, जिसका मीनिंग होता है मतलब विजिबली, जो ज़ाहरी तौर पे नजर आए। अंदर से चाहे कुछ भी हो लेकिन ज़ाहरी, दिखावा कह सकते हैं, नुमाइश कह सकते हैं, ठीक है। तो सीमिंगली, सीम क्या होता है? देखना है। सीमिंगली। स्पीशियसली। अच्छा, स्पीशीज़ क्या होती है? आपको पता है ना कि जब भी एनिमल्स, एक तरह का एनिमल हो तो उसकी जो न्यू टाइप डिस्कवर हो जाए, जो उसकी शक्लो सूरत में थोड़ा डिफरेंस हो, तो उसको नई स्पीशीज़ कहते हैं। तो स्पीशीज़ अपेयरेंस रिलेटेड वर्ड है। उसके बाद है ओस्टेंसिवली। तो इनको आप ऐसे कर सकते हैं, ओस, उसके, टेन, सिबली को सिबलिंग्स कह सकते हैं। तो आप इसको जैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, मैंने देखा कि उसके 10 सिबलिंग्स है। तो यानी देखा आपने, अपेरेंटली यानी ओस्टेंसिवली, विजुअली, अपेरेंटली, दिखावा, नुमाइश। तो आप इस तरह कर सकते हैं, उसके 10 सिबलिंग्स है, मैंने देखा, तो ये अपेरेंटली हो गया। आउटवर्डली, आउट, बाहर, आउटवर्ड वैसे भी अपर अपेयरेंस होती है। सुपरफिशियली, तो ये सुपरफिशली जो सतही होता है, ये बायोलॉजी का वर्ड है। एविडेंटली, एविडेंटली वो चीज़ होती है जो कहते हैं ना कि कानून अंधा है, तो वैसे कानून एविडेंस को मानता है। तो एविडेंटली वो चीज़ होती है जो बेज़ाहिर नज़र आ रही हो, जिसकी चीज़ के सबूत हो। बाद औक़ात हकीकत कुछ और होती है लेकिन सबूत कुछ और कह रहे होते हैं, तो यही वही है। ओबियसली, ओबियसली बहुत ज़्यादा यूजिंग वर्ड है, ये तो बहुत से स्टूडेंट्स ने वैसे यूज़ किया होगा। नेक्स्ट है अटैच्ड टू। अटैच्ड टू, तो इसका जो पहला सिनोनिम्स है वो क्या है? एस्क्राइब्ड टू।
जो क्रिब वर्ड है ना, इसमें एस्क्राइब में क्रिब, क्रिब का मीनिंग होता है बंद करना। तो क्रिब बंद करना और एस्क्राइब्ड होता है, ये क्रिब से निकला, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़, कोई बात, कोई खूबी किसी में बंद करना, यानी उसकी तरफ मंसूब करना, यानी उसकी तरफ अजाइन कर देना। तो एस्क्राइब्ड क्या होता है, इस इन दोनों में जो प्रीफिक्स यूज़ हुआ है ना, वो एज का प्रीफिक्स यूज़ हुआ है, ए एस का जो प्रीफिक्स यूज़ हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को अजाइन करना। नेक्स्ट जो देखें, साइंड, साइंड क्या होता है, जो साइन करते हैं ना, कहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम लगा दो, तो जब साइन करते हैं तो साइन से ही प्रॉपर्टी उसके नाम लगती है। तो साइन जो चीज़ होती है ना, इसका मीनिंग यही होता है कि कोई चीज़ दे देना। तो एस्क्राइब्ड का और असाइंड का मीनिंग सेम है, ठीक है। नेक्स्ट कम्फर्ट है। तो कम्फर्ट होता है किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं कम्फर्ट एज अ गिफ्ट, तो गिफ्ट के तौर पर दे देना। कन का मीनिंग होता है विद, जहाँ पे भी सी ओ एन कन आ जाए, विद। और फन क्या, फर का क्या मीनिंग होता है, गिफ्ट। तो कन्फर, टू गिव एज अ गिफ्ट। अवॉर्डेड, अवॉर्डेड आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अकॉर्डेड, अकॉर्ड, इसमें भी ए सी का मीनिंग भी होता है ऐड। कोड का मीनिंग होता है जैसे वो स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है, ऐड कोड यानी अटैच करना या किसी चीज़ की तरफ मंसूब करना, ठीक है। बेस्ट आउट, बेस्ट आउट, बेस्ट बेहतरीन चीज़, आउट क्या होता है, मलकियत होना। तो बेस्ट आउट क्या होता है कि कोई चीज़ किसी को देना या फिर किसी के साथ शेयर करना। फासेंट, इसका भी मीनिंग यही होता है जो अकोर्डेड का होता है। अकोर्डेड और फासेंट नियरली सेम मीनिंग में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है जॉइंट, कनेक्टेड, फिक्स्ड, एडिड, अपेंडेड। अपेंडेड आपने पढ़ा है जो अपेंडेज करते हैं, लेकिन ये इसमें ऐप जो है ना, ये प्रीफिक्स है, इसका मीनिंग होता है अवे या ऑफ। और पेंडिड, आपने पेंडिंग जो होती है, पेंडिंग, कोई भी चीज़ पेंडिंग होती है, ये तो आपको पता होगा। तो अपेंडिड, तो विद, सॉरी, ऐप का मीनिंग होता है ऑफ और पेंडिड का मतलब पेंडिंग। तो ऑफ पेंडिंग यानी कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है, तो यानी वो पेंडिंग नहीं है बल्कि वो अटैच्ड है, वो गिवन है। तो आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। ग्लूड, ग्लू लगा के किसी चीज़ को अटैच किया हो। स्क्रूड, स्क्रू लगा के। नेल्ड, नेल लगा के अटैच किया हो। क्लिप्ड या क्लिपर्स लगा के अटैच किया हो। नेक्स्ट है एलएस। आई थिंक मुझे स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये मैंने सोचा था कोई 10-15 मिनट्स की वीडियो बनेगी, लेकिन थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं थोड़ी अब स्पीड तेज़ रखूँगी। एलएस यानी कोई भी आपका जो अनफॉर्चुनेट एक्सप्रेशन है उसको शो करना कि ओ मुझे अफसोस हुआ, यानी आप इस तरह कहते हैं ना, जैसे ओ, मतलब इस तरह के जो होते हैं साइंस। तो आप एक्सक्लेमेशन है ये कि अपनी जो कोई भी जो इमोशन है उसको ज़ाहिर करना। तो अनफॉर्चुनेटली, सैडली, रिग्रेटिवली, अनहैप्पीली, अनलकीली, मोस्ट पिटी, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। मोस्ट का मीनिंग होता है अफसोस, तो पिटी अफसोस करना, तो ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट अब्रप्टली, एब प्लस रप्टली, एब प्लस रप्टली, ये इन दोनों का जो इसका एब इसके साथ प्रीफिक्स है और रप्टली का मीनिंग होता है तेज़ी से, क्विकली। जैसे जैसे ये इसका पहला सिनोनिम देखे, ब्रस्कली। ब्रस्कली में जो क्वली है ना, क्वली, वो क्विकली से निकला है। तो ब्रस क्विकली, ब्रस्कली या ब्रस क्विकली, तो इसका मीनिंग भी होता है जल्दी से। शॉर्टली, टर्सली, टर्सली का मीनिंग कैसे कि कोई भी चीज़ कंपैक्ट की जाए, यानी जो जल्दी जल्दी हो जाए, वो टर्स होती है। जो कंपैक्टेड या जल्दी जल्दी की जाए, यानी इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, टर को तेरे से लेकर भाग गया, तेरे से लेकर भाग गया, तो टर्सली, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। स्नैपिशली, स्नैप करके भाग गया, तो स्नैपिशली तेज़ी से स्नैप करके भाग गया, ये कर सकते हैं। रूडली, रूडली वही चीज़ रूड होती है जो पोलाइट ना हो, यानी पोलाइट होती है आहिस्ता आहिस्ता, रूड होती है तेज़ तेज़, यानी रफ चीज़। तो रूडली, अब्रप्टली। शार्पली, शार्पली भी स्नैपिशली की तरह कर सकते हैं। ग्रफली, रफ, इसको आप रफली की तरह भी कर सकते हैं। जैसे रफ क्या होती है चीज़, जो चीज़ होती है ना डेंट, वो होती है आहिस्ता आहिस्ता काम किया जाता है, लेकिन जो रफ होता है वो तेज़ तेज़ काम होता है। तो ग्रफली तेज़ी तेज़ी से। अब्रप्टली, कर्टली, ये कर्टली जो वर्ड है ना, ये कट से निकला है, तो कर्टली, ये कटली, तो कटली का क्या मीनिंग है, तेज़ तेज़, ठीक है। सडनली, अचानक। रैपिडली, स्पीड से। हैस्टिली, इसका भी स्पीड से। क्विकली, हरीडली। एंजाइटीज, इसका मीनिंग होता है वरीज, कंसर्न्स और एप्रीहेंशंस।
एप्रीहेंशंस यानी कोई मुस्तकबिल का अंदेशा हो, इसमें एप प्रीफिक्स है और प्रीहेंशन इसका नेक्स्ट वर्ड है। एप एक प्रीफिक्स है, इसके बाद प्री है, फिर हेंशंस है। नेक्स्ट है क्वाम्स यानी गम, ये परेशानियों से रिलेटेड हो। अनसर्टेनिटीज़ यानी डाउटफुल सिचुएशन, उसमें एंजाइटी होती है। सस्पिशियस, डाउटफुल, डिसक्वाइट, वो सिचुएशन जिसमें क्वाइट ना रहा जाए तो डिसक्वाइट हो जाता है, एंजाइटी वाली सिचुएशन। इसके बाद एजिटेशन, एजिटेशन होती है ना मूवमेंट, हरकत करना, तो यानी डिसक्वाइट जिस सिचुएशन में आराम से ना रहा हो बल्कि एजिटेशन शुरू हो, हरकत शुरू हो, ठीक है, तो वो एजिटेशन वाली सिचुएशन हो जाती है। रेस्टलेसनेस, तीनों सिनोनिम्स है। नर्वसनेस इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट अप्रेस्ड, अप्रेस्ड का क्या मीनिंग होता है? मैयट, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। जैसे आपके टेस्ट होते असेसमेंट टेस्ट, तो उससे असेस्ड आ गया। अवेल्यूएशन टेस्ट जिसमें आपकी अवेल्यूएटेड होती है, तो इसका जो एवेल्यूएशन है ना, ये वैल्यू से वर्ड निकला है। वैल्यू होता है किसी चीज़ की कदर जानना, तो सिमिलरली किसी चीज़ की एप प्रेज, एप मतलब ऐड और प्रेज के हम क्या मतलब होता है? उसकी खूबी ऐड करना, तो एप प्रेज, तो किसी भी चीज़ की खूबी ऐड करना या उसमें वैल्यू ऐड करना। खूबी ऐड करना या प्रेज्ड हो गया, वैल्यू ऐड करना इवेल्युएटेड हो गया। तो किसी चीज़ की भी वैल्यू ऐड करने के लिए उसमें जजमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो जज हो गया। रिव्यूड, किसी भी चीज़ को मापने के लिए आप एक नज़र से नहीं माप सकते, तो उसको मापने के लिए आपको दूसरी नज़र चाहिए होती है। रिव्यूड। कंसिडर्ड, वैल्यूड, ऊपर ई वैल्यूड आ गया, नीचे वैल्यूड आ गया। वे अप, इसका मतलब होता है मीनिंग गैज्ड और गाज्ड। ये गैस्ड और गाज दोनों ना ये गीगा से निकले वर्ड। मेगा, जीगा, टेरा, पीटा, आपने ये फिजिक्स में प्रीफिक्स पढ़े होंगे, तो ये गीगा से निकले। वैसे गीगा जो थी ना एक मयरिंग रोड थी, फ्रांसीसी ज़बान में ये गीगा वर्ड था, तो ये उससे निकला है। तो ये गैस्ड और गाज्ड। नेक्स्ट है एक्सेंचुएटेड। एक्सेंट क्या होता है? आपकी प्रोनाउंसिएशन, यानी आप किसी चीज़ को कैसे बोलते हैं, तो ये क्या एक्सेंचुएटेड, किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करना, किसी चीज़ पे जोर देना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, ठीक है। तो पहले एम्फसाइज्ड है, जैसे ये एक ओरेटर दिखाया गया है तस्वीर में, वो ऊंची ऊंची इमरान खान की तरह बोल रहा है, तो वो एम्फसिस कर रहा है। तो अंडरस्कोर, अंडरस्कोर जैसे आप साइंटिफिक नेम्स को अंडरस्कोर करते हैं, उनके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाएं, तो अंडरस्कोर हो जाते हैं। स्ट्रेस हो, उसकी चीज़ पे जोर देना, हाईलाइट करना, स्ट्रेस करना, हाइटन करना या उसकी तरफ अटेंशन ड्रा करना। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है बून। बून जो वर्ड है ना, ये निकला है ये जो हमारे पास बोनस है उससे निकला है, तो बोनस और बोन, बोनो, बोन का मीनिंग भी बोनस ही होता है, यानी ये बोनस से निकला है। तो इसका मीनिंग होता है बेनिफिट, यानी एक फेवर। जो आप मतलब एक तो होते हैं ना कि आप कोई काम करते हैं आपको उसका रिवार्ड मिलता है, एक होता है फेवर मिलना, तो ये बोन फेवर होता है। इसका मीनिंग होता है बेनिफिट, एडवांटेज, बोनस, हेल्प, गॉड सेंट, विंडफॉल। विन बोनस देख लिया आपने, गॉड सेंड जो गॉड की तरफ सेंड किया, गॉड की तरफ से सेंड किया गया हो, यानी आपने उसके लिए कोई मेहनत ना की हो। विंड फॉल यानी जो हवा ने नीचे गिरा दिया हो लेकिन आपको उसके लिए कोई मेहनत ना करनी पड़ी हो। गेन और ब्लेसिंग। अब इनके सब की जो सेंटेंसेस है वो देख लेते हैं, वो मैं मिस करके आई हूँ। बून का देख लें, दी रूट विल बी अ बून टू। बून के साथ प्रीपोजिशन कौन सी लगती है? टू की, बून टू, ठीक है। आ बून टू मैनी ट्रैवलर्स, ठीक है। रूट के साथ दी क्यों लगा है ये आपको जो आर्टिकल वाला जो लेक्चर है उसमें आई थिंक बता दिया गया था। नेक्स्ट एक्सेंचुएटेड का ही emerges and they dance a sweet duet. Her fragility accentuated by his height and fragility accentuated by his height and strength. देखिए उन्होंने फ्रेजैलिटी और एक्सेंचुएटेड दोनों को कितने कमाल तरीके से यूज़ किया है। फ्रेजैलिटी होता है किसी की मतलब कमज़ोरी, या फिर कमज़ोरी तो नहीं कह सकते लेकिन जो मयार होता है खूबसूरती का आजकल, तो यही कह सकते हैं। तो एक्सेंचुएटेड बाय हिज हाइट एंड स्ट्रेंथ। ये की तरफ पहुँच गए। तो ये थी डे 1 का वो कैब चैलेंज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।